बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी 786 के नाज़रीन, हकीकत टीवी 786 में खुशामदीद। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे पास मुखबर इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है जिसके तहत पाकिस्तान पर एक और जहरीत का इम्कान है और 16 से 20 अप्रैल तक कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं ये बात जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पास एक जिम्मेदार ओहदा है और मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज वो आलमी मीडिया की जीनत बनेंगे। हमारे पास इस वक्त मुखबर इंटेलिजेंस है कि भारत एक और नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जहरीत का इम्कान है और हमारी इत्तलात के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत की जानिब से एक नया प्लान रचाया जा सकता है और मकबूजा कश्मीर में पलमामा जैसा एक और नया वाक़या रोमा किया जा सकता है और इसका मकसद इस हमले की आड़ में पाकिस्तान पर सफारशी दबाव बढ़ाना और अपनी अक्सरी कार्रवाई का जवाब देना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक इंतहाई खतरनाक खेल खेला जा रहा है और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खित्ते पर इसका क्या असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत-ए-हाल और इत्तलात को सामने रखते हुए दफ्तर खारजा ने फिल फौरन फैसला किया कि सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के सुफरा को इस्लामाबाद में मदऊ करें और आज से 2 दिन कबल सिक्योरिटी खारजा ने सिक्योरिटी कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को दफ्तर खारजा में दावत देकर उन्हें अपनी तशवीश से आगाह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का मकबूजा बंदी हो रही है और हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी इस गैर ज़मानदाराना रवैये का नोटिस लेकर भारत के साथ बातचीत करे और उनसे कहे कि वो इस रास्ते पर ना चले। वजीर खारजा ने कहा कि मेरे इल्म में ये भी है पलमामा वाक़या के बाद जब 26 फरवरी को भारत की जानिब से जब पाकिस्तान के खिलाफ जहरीत की जाती है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है और 1971 के बाद पहली मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करता है तो उस वक़्त बहुत से ज़िम्मेदार ममालिक खामोश रहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि बिलखसूस पलमामा वाक़या के बाद मकबूजा कश्मीर पर तशद्दुद बढ़ा दिया जाता है और आलमी बरादरी को इससे सिर्फ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे पूरे जनूबी एशिया का अमन व इस्तेकाम मुतासिर हो सकता है। उनका कहना था कि मैं आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के पर अमन और सियासी जदोजहद को सराहा है और हम समझते हैं कि ये उनका हक है कि जिस बेदर्दी से उन्हें कुचला जा रहा है और अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो पाकिस्तान उनका साथ देता रहा है और साथ देता रहेगा। हम मुतासरीन के साथ थे और हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया ने यह भी देखा कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया उसका खेल खुल गया और हमने नहीं बल्कि आलमी मीडिया ने उसको बेनकाब किया। उन्होंने 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया ताकि मोदी सरकार अवाम की हमदर्दी हासिल कर सके। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने पहला दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक के जरिए दहशत गर्दों के 3 कैंपों को निशाना बनाया और दुनिया ने देखा कि कोई दहशत गर्द का कैंप नहीं था जिसको वो दुनिया को दिखा सकें। उन्होंने कहा कि भारत का दूसरा दावा था कि हमने कार्रवाई के जरिए 350 से ज़्यादा दहशत गर्दों को निशाना बनाया लेकिन वो एक लाश तक नहीं दिखा सके, एक जनाजे की फुटेज भी दुनिया को नहीं दिखा सके, वो जख्मियों को अस्पताल में ज़ेर इलाज भी नहीं दिखा सके। चुनाता उनका दूसरा दावा भी गलत साबित हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत का तीसरा दावा था कि हमने पाकिस्तान की फ़ोर्स का एक लड़ाका तैयारा F-16 मार गिराया और पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की। आज दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा मुतासर नहीं हुआ। शाह महमूद का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म इस प्रोपेगेंडा और पलमामे के ज़रिए अपनी मकबूलियत में जो इजाफा चाहते थे वो उल्टी पड़ गई और आज इस
تشویش کا سامنا رکھتے ہوئے ہماری اطلاعات ہے کہ وہ نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور ہمیں ایک نئی جہریت کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اس اطلاع کو شیئر کریں گے، عالمی برادری کو آگاہ کریں گے، ان کے عزائم کو بے نقاب کریں گے اور پاکستانی عوام کو باخبر رکھیں گے۔ معزز سامعین، ہم بار بار اس چیز پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ انڈیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور آج شاہ محمود قریشی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ معزز سامعین، ہمارا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو چاہیے ہر وقت تیار رہیں اور پاک آرمی اور ISI کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور ISI کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیا کریں۔